हलचल भरे धनमंडी में एक खोजी पत्रकार आरिफ एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर पहुंचता है। उसकी आंखें स्थानीय लोगों के चेहरों को देख रही हैं। आरिफ सावधानी से चाय की दुकान के मालिक मामून के पास जाता है, बातचीत शुरू करता है। माफ करना, मैं कुछ स्थानीय कहानियों की तलाश में हूं। क्या आपने यहाँ के आसपास किसी भूतिया घर के बारे में कुछ सुना है? मामून हिचकिचाते हैं, अपनी चाय हिलाते हैं। उनकी आंखों में बेचैनी की झलक है। भूतिया घर, मैंने कुछ कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं आमतौर पर उन पर ध्यान नहीं देता। आरिफ झुकता है, उसकी उत्सुकता से भरा भाव। मुझे बहुत दिलचस्पी है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मामून चारों ओर देखता है, अपनी आवाज नीची करता है। एक अलौकिक कहानी शुरू होती है। अच्छा, वे कहते हैं कि घर से अजीब आवाजें आती हैं, खासकर रात में, और झूला, वे कहते हैं कि यह अपने आप हिलता है। आरिफ भूतिया घर से पहले पहुंचता है। इसका सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ स्पष्ट है, जो डरावनी उजाड़ का प्रतीक है। अंधेरा सड़ती हुई संरचना से चिपक जाता है। एक दमकारी ठंड हवा में रिसती है, आरिफ को हड्डियों तक ठंडा कर देती है। ऊपर एक जर्जर बालकनी पर एक झूला धीरे धीरे झूलता है। शांत रात में एक अलौकिक नृत्य, हालांकि वहां कोई नहीं है। आरिफ को डर लगता है। एक आदिम वृत्ति उसे भूतिया दृश्य से भागने के लिए चिल्लाती है। वह हिचकिचाता है। उसके सामने भूतिया घर की दहलीज मंडरा रही है, जो अज्ञात का प्रवेश द्वार है। अपने साहस को जुटाते हुए आरिफ आगे बढ़ता है। प्रेतवाधित घर के गड्ढे में खींचा जाता है। जो भी अंदर छिपा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। जैसे ही आरिफ भूतिया कमरे में कदम रखता है, हवा भारी और ठंडी हो जाती है, और उदासी की एक स्पष्ट भावना उसे घेर लेती है। एक बेचैनी भरी भावना उस पर छा जाती है। अदृश्य आंखों द्वारा उसकी हर हरकत पर नजर रखने का एहसास। एक हरकत उसकी नजर में आती है, एक छाया दीवार के साथ सरकती है, जिससे उसका बढ़ता डर बढ़ता है। घबराहट उसे जकड़ लेती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि वह चारों ओर घूमता है, दमनकारी वातावरण से बचने के लिए बेताब। वह कमरे से बाहर निकलता है। दिल धड़कता है। उसकी उड़ान आदिम भय से प्रेरित है। एक भयानक दृष्टि उसकी मुक्ति को सताती है। पीली पोशाक में एक महिला, भूतिया और शांत, प्रेतवाधित कमरे के कोने में दुबकी हुई